शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के नेता हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर शक जाहिर किया। और शक ही नहीं, नरेंद्र मोदी ओबीसी भी नहीं है, यह प्रूव भी किया डॉक्यूमेंट के जरिए। एक और नरेंद्र मोदी का ब्लंडर झूठ सामने आ गया। खैर, नरेंद्र मोदी सर से पांव तक झूठे हैं, यह हम हमेशा कहते रहे हैं। संसद में भी उन्होंने सीधे सीधे झूठ बोला, बोलते हैं, सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर। वो भी आपने देखा और इसके पहले के लाइव में या इसके पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं। आज विषय यह है कि राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनका पीछा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर कब का जीत हासिल कर चुके हैं। राहुल गांधी के पीछे पीछे नरेंद्र मोदी चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। राहुल गांधी अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी अपने पीछे नरेंद्र मोदी को आने के लिए मजबूर कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये आपको वर्तमान सिनारियों में, वर्तमान स्थितियों में देखने को मिल रहा होगा। अब उसके कुछ पहलू पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के दिमाग पर, नरेंद्र मोदी की सोच पर, नरेंद्र मोदी के कार्य पर, सब पर राहुल गांधी इनडायरेक्टली कमांड कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि रिमोट से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से जो चाहे करवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। ये अब धीरे धीरे प्रूफ होने लगा है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल, गुजरात गुलाबी की बात नहीं कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल और आरएसएस भी मानने लगी है, समझने लगी है और जानने लगी है। लेकिन आज उन मुद्दों पर बात करेंगे जो यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी अब राजनीति में आगे नहीं चल रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी राजनीति में राहुल गांधी का पीछा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर यह बात कही कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, वो भी झूठ बोलते हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी मोदी को ओबीसी में डाला। अब सोचिए, फिर नरेंद्र मोदी पीछा करने लगे। नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात का जवाब दिया कि इतने बड़े ओबीसी राहुल गांधी को दिखाई नहीं देते। लेकिन यह बात भी नरेंद्र मोदी को कहने के लिए राहुल गांधी ने मजबूर किया। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर मुद्दे, हर जगह, हर भाषण में, हर मंच से यह बात बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इस मुद्दे को वो उठा रहे हैं और खास करके ओबीसी मुद्दे को उठा रहे हैं हर जगह। और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया है। और वो एक, क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। न इतिहास में कभी पहले और शायद कभी आगे भी नहीं हो पाएगा जितना राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं भारत के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और इतनी बड़ी लंबी पद यात्रा भी किसी ने नहीं की है, शायद मेरी जानकारी के अनुसार। अब बात यहां यह आती है मेरे दोस्त कि राहुल गांधी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को मजबूरन चलना पड़ा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए संसद में मजबूर किया और कांग्रेस के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद थे, जिस पर आज शक्ति सिंह गोहिल ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी ओबीसी भी नहीं है, वो भी झूठ है, और डॉक्यूमेंट के जरिए। अब बोलिए, कौन किस पर, किसके दिमाग से खेल रहा है, कौन किस पर कमांड कर रहा है, और कौन अपने पीछे चलने के लिए किसको मजबूर कर रहा है? समझ गए? जिस राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी न जाने लाखों करोड़ रुपया लगा करके पप्पू साबित करने की कोशिश किए, आज उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, और वो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और यहां तक कि वो सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी राहुल गांधी ने उन्हें फंसने का पूरा मौका दिया, और जब नरेंद्र मोदी बोल पड़े तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके शक्ति गोहिल से यह भी साबित करवा दिया कि नरेंद्र मोदी यहां भी झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो ओबीसी भी नहीं है, और आज भी नहीं है, न कभी थे ना आज है। आप शक्ति सिंह गोहिल का इंटरव्यू नहीं, शक्ति सिंह गोहिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं। अब दूसरे इसके पहलू पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मेरे दोस्तों। राम मंदिर के नाम पर इतना बड़ा डंका, इतना बड़ा ढिढोरा, इतना बड़ा नाटक करने वाले, इतना बड़ा इवेंट करने वाले, और अपने ही नेताओं को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और खुद अपने आप को सामने रखा, सिर्फ इसलिए कि मोदी ही मोदी छाए रहे, मोदी ही मोदी जाने जाएं। लेकिन सब ढाक के तीन बात, यानी टाइम फिक्स हो गया। राहुल गांधी ने पहले तो पार्टी का निर्णय सीधे बिना किसी किंतु परंतु के ये कह दिया कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी के इवेंट में नहीं जाएंगे। वहां भी पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। नरेंद्र मोदी इवेंट किए, उनको यह लगा था कि पूरे देश को हम राममय कर देंगे, राम रहीम वाले राममय, क्योंकि उनके राम तो वही हैं, रामदेव वाले राममय, और भी बहुत से हैं, रासाराम वाले राममय, तो राममय कर देंगे, कर नहीं पाए। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण यह है मेरे दोस्त कि 15 दिन के अंदर राहुल गांधी ने पूरी लकीर मिटा दी और नरेंद्र मोदी को अपने पीछे लगा लिया। देखिए कैसे। संसद में नरेंद्र मोदी ने 3 दिन भाषण दिया, मेरे ख्याल से 3 मिनट भी उन्होंने राम मंदिर पर नहीं बोला। अब आप सोच के देखिए कि अगर पुलवामा जैसा लाभ मिलने वाला होता, पुलवामा जो खुद करवाए थे 2019 से पहले चुनाव में लाभ लेने के लिए, पुलवामा जैसा लाभ मिलने वाला होता राम के नाम पे, तो नरेंद्र मोदी संसद में कम से कम 75% टाइम, जितना मान लीजिए 1 घंटा बोला तो 45 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर फोकस करते और बात करते। 1 मिनट भी बोल नहीं पाए। यानी अपना ही जो इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया, जो इतने बड़े ड्रामे खड़े किए नरेंद्र मोदी, उन्हें अपने आप पे ही भरोसा नहीं रहा, अपने इवेंट पे ही भरोसा नहीं रहा, खाली चला गया, फुस हो गया। और ये सब कुछ हुआ राहुल गांधी की लीड के नाते। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय पूरे भारत में, पूरे भारत के जनमानस में क्या लोगों की प्राथमिकता है देखने की या सोचने की? जब आप सोशल मीडिया देखेंगे, जब आप मीडिया देखेंगे, जब उनकी मीडिया तो नहीं दिखाएगी, इसके अलावा अब जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भारत के जनमानस पर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ रही भीड़ भी यह साबित कर रही है कि इन 15 दिनों में नरेंद्र मोदी की सारी नौटंकी पर पानी फेर करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुद्दे लोगों के दिमाग पर छा रहे हैं, छा चुके हैं, और लोग उससे जुड़ रहे हैं, उस पर सवाल कर रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं। सोच के देखिए, यह है एक शिक्षित आदमी का राजनीति में आने का फायदा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री अगर होंगे तो उसका फायदा। अब रही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी
वन बाय वन उनका हर मिशन फेल होता जा रहा है। आपको पहले भी बता चुके हैं, दूसरे लोग भी बताए हैं, उनके खुद के गवर्नर रहे सतपाल मलिक भी बताए हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। राम मंदिर पर अटैक करवा सकते हैं, फिर से एक पुलवामा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी परिस्थितियां अब उनके हक में नहीं रही। अगर करवाते तो भी उसका उल्टा असर होता, जिस तरह से राम मंदिर का असर उल्टा हुआ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी को लोग श्रेय नहीं दे रहे, बल्कि आज दोषी मान रहे हैं। और अगर कहीं कुछ कोई ऐसी घटना घटी या कोई ऐसी आफत आई, तब तो समझ लो पूरा देश टूट पड़ेगा नरेंद्र मोदी पर पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे कारण, तुम्हारी गलती के कारण हमारी आज ये दशा हो रही है। नरेंद्र मोदी को खुद भी अपने उस इवेंट पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी का दूसरा असर, नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न को भी अपने चुनाव में उतार दिया, अपने लिए वोट मांगने का जरिया बना लिया, या अपने कुनबे बढ़ाने का, या कुछ ऐसे दलालों को, या कुछ ऐसे कमजोर लोगों को, या कुछ ऐसे कायर लोगों को अपने में मिलाने का अवसर दे दिया भारत रत्न के जरिए। यानी भारत रत्न का इस्तेमाल भी नरेंद्र मोदी ने कर डाला अपनी राजनीति साधने के लिए। ठीक है, साध भी लेंगे। नीतीश कुमार गए उसी भारत रत्न के नाते के नाम पर, इधर शायद जयंत चौधरी भी जाने वाले हैं उसी भारत रत्न के नाम पर। लेकिन सोच कर देखिए मेरे दोस्त कि राहुल गांधी ने ऐसी स्थिति बना दी है भारत में, इस समय लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है भारत में इस वर्तमान समय में कि आपका नेता कौन होना चाहिए, अपने हितों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, जो आपके वोटों का बहिष्कार करते हुए या दुरुपयोग करते हुए किसी भी पार्टी में चला जाए, सिद्धांतों को छोड़ करके। और जो जा रहे हैं उनका हश्र क्या होगा ये आगे दिखेगा मेरे दोस्त। मैंने कहा है कि पहले भी कि या तो अभी भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, गेट खुला है। वैसे भी वहां के लोगों की कदर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मोदी के गुजरात लाबी वाली भारतीय जनता पार्टी में किसी की कदर, उनके अपने पार्टी के नेताओं की कदर नहीं, तुम्हारी क्या होगी। और आगे चल करके नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से अगर भारत के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले वो जेल में जाएंगे जो आज दल बदल करके नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, मिला रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए यह साबित करने की कोशिश करेंगे आगे चल करके नरेंद्र मोदी की, देखिए मैं तो ईमानदार आदमी हूं, ये मेरे साथ है, फिर भी मैं। और उनमें से वो भी हैं जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हवा में उड़ रहे हैं, वो सारे हैं, चाहे वो सिंधे हो, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो अब जाने वाले लोगों में से हो, सबका वही हश्र होगा, सबको जेल ही मिलेगा मोदी के जरिए, मोदी के द्वारा। और मोदी सबका यही हाल करेंगे। संसद में उन्होंने ये बात बड़े दावे के साथ कही कि परिवारवादी राजनीति को ये तुम्हारा हमारा नहीं, हमको सबको मिलकर सोचना चाहिए। खैर ये सिर्फ एक वक्तव्य नहीं है, इसका असर भी आगे देखने को मिलेगा। चलो, अगर ये देश का दुर्भाग्य हुआ तो ऐसी उम्मीद ना के बराबर है। अभी मैंने कहा कि दूसरी बात ये साबित कर दिया कि राम मंदिर के नाम पर जो ढोंग, जो ड्रामा, जो इवेंट नरेंद्र मोदी ने किया, सिर्फ 15 दिन के अंदर उस पर एकदम से पानी फिर चुका है, लोग भूल चुके हैं, मिट चुका है। ये तो आपको समझ में आ गई और दिखाई भी दे रहा है। ये है राहुल गांधी का असर, राहुल गांधी के शिक्षित होने का असर। और नरेंद्र मोदी इस समय बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और उनके चाणक्य वगैरह भी हैं, फिर भी मतलब बहुत आराम से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को फंसा करके खींच लाते हैं अपनी अखाड़े में लड़ने के लिए। और कितनी कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कभी भी उनके अखाड़े में नहीं जाते अब लड़ने के लिए। मेरे दोस्त, वैसे तो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश में दो ही जातियां होती हैं, एक गरीब और एक अमीर। खैर ये भी नहीं कह पाते उसके बाद कि वो अमीर वाले हैं या गरीब वाली जाति में है या अमीर वाली जाति में। खैर उनको गरीब वाली जाति में कोई मानेगा नहीं, और अमीर वाली जाति में वो हैं, वो उन्हें अमीर जो हैं वो नहीं मानेंगे, नहीं मानते, उन्हें तो चौकीदार मानते हैं। और वो भी अपने मुंह से तो यही कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, उनके जो अमीर हैं
माफियाओं के। फिर वो ओबीसी की बात आप समझ चुके हैं। इतनी बारीक चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई कि राहुल गांधी पहले से स्टडी कर चुके थे कि जब मैं ये कहूंगा तो ये कहेंगे, उसके बाद ये करना है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से झूठा साबित कर देना है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी डिग्री को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर और अब अपनी जाति को भी लेकर पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी। और ये कांग्रेस ने किया, लेकिन इसे राहुल गांधी का नेतृत्व आपको और राहुल गांधी का दिमाग आपको मानना पड़ेगा। और यही बात मैं कह रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस भी मान चुका है कि राहुल गांधी को किसी भी मैदान में नरेंद्र मोदी नहीं पछाड़ सकते। अमेरिका और चीन का सहारा लेकर, उनकी दलाली करके नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री एक बार बने थे, दोबारा अपने ही सैनिकों को मरवाकर, पुलवामा करवाकर दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब उनके लिए कोई जगह भारत में नहीं है, भारत की राजनीति में नहीं है। उनके राजनीति का पतन हो चुका है। लेकिन उनकी पार्टी का, मैंने कहा कि राहुल गांधी अपने पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चलने के लिए मजबूर कर चुके हैं। आपको पता होगा कि एक उनके नेता राहुल गांधी के एक सीन पर वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, उस पर कमेंट करते हैं कि भाई कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं तो कुत्ते वाला बिस्किट एक आदमी को भी दे दिए। ये भी राहुल गांधी कैसे उसका इस्तेमाल करके उनको जवाब देते हैं, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। लेकिन अगर सच पूछे तो भैया आपको तो बिस्किट नहीं दिया ना, इस बात का तकलीफ है कि आपको कुत्तों वाला बिस्किट भी नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? अब राहुल गांधी अगर आपको कुत्तों वाला बिस्किट दे देते तब भी आप विरोध ही करते। ठीक है, ऐसे ही करते रहो। कुत्ते वाला बिस्किट नहीं दिए तो उसी का विरोध कर लो। मेरे दोस्त, संसद में कभी नरेंद्र मोदी महंगाई पर नहीं बोलते थे, कम से कम इन 10 सालों में तो नहीं बोले। लेकिन राहुल गांधी के दबाव ने उन्हें संसद में झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी ये तक कह गए कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है। अब इस पर ठहाके मारकर आप हंस सकते हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझ जाएंगे, समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी ने कितना महंगाई पर कंट्रोल किया है। कहने की जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। भारत रत्न की राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी क्यों मजबूर हुए, क्यों भारत रत्न की राजनीति कर रहे हैं, इसको आप समझ गए होंगे। क्योंकि वो उनके सारे मंसूबे, उनका सारा इवेंट फेल हो चुका है राजनीति में, और खास करके जिसके लिए उन्होंने दूसरा पुलवामा नहीं करवाया। मैंने बहुत पहले ये बात आप लोगों को बताई थी कि नरेंद्र मोदी हर 3 से 6 महीने पहले, किसी भी चुनाव से 3 से 6 महीने पहले कोई ना कोई बड़ी घटना करवाते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। पुलवामा जैसी घटना 2019 की तरह इस समय 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने नहीं करवाया। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे चुनाव आयोग पर उनका कमांड, सुप्रीम कोर्ट पर उनका कमांड, फिर उधर ईवीएम जहां बनती है उस पर उनका कमांड, ईवीएम की हैकिंग पर उनका कमांड, ईवीएम का सबसे बड़ा भरोसा कि वो ईवीएम के जरिए तो चुनाव जीत लेंगे। इसके लिए ऐसे बहुत से दम्भ उनके थे जिनके कारण उन्होंने एक और पुलवामा नहीं करवाया। देश का सौभाग्य है कि हमारे कुछ सैनिक नरेंद्र मोदी से बच गए, उनकी राजनीति की भेंट नहीं चढ़े। ये अच्छी बात है अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए। लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए भी नहीं करवाई क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी राम मंदिर के नाम पर। जो उन्होंने किया, सारे धर्माचार्यों यानी शंकराचार्यों को भी पीछे धकेल करके, अपने आप को आगे करके और जबरदस्ती बिना समय के अपने चुनाव में उसका इस्तेमाल करने के लिए एक रैली की तरह, चुनावी रैली की तरह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, जो कि संभव ही नहीं था, हुआ भी नहीं और है भी नहीं। मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी के कंधों पर लदे इतने लाशों को देखकर भगवान राम कब के कब भाग चुके होंगे। कम से कम मंदिर में तो नहीं बैठ सकते। जिस मंदिर में नरेंद्र मोदी
उनको बिठाने की कोशिश की, वहां तो नहीं बैठेंगे। और आपको यह भी बता दिया था कि सिर्फ यही नहीं, जड़ में जब मुलायम सिंह की सरकार में गोलीकांड हुआ था, जब लोग कार सेवक मरे थे, तब भी इन्हीं की कारस्तानी थी। इनका ही एक चेला जो आज राम मंदिर का सर्वे सर्वा बना हुआ है, नृपेंद्र मिश्र, वही उस समय गोली भी चलवाया था। मुख्यमंत्री होने के नाते मुलायम सिंह को जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी और लिए थे। सार्वजनिक रूप से यही कहते, अगर ये कहते कि हमारा सेक्रेटरी गोली चलवाया है तो उनकी और छिछालेदर होती, बेइज्जती होती। इसके लिए उन्होंने वो जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सच ये है कि गोली चलवाने वाला नृपेंद्र मिश्र थे, और वही नृपेंद्र मिश्र इस समय राम मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में मेन मुख्य जजमान थे। भगवान बैठेंगे, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो बड़ी आस्था से जाकर के भगवान राम से कुछ याचना करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये संदेश है। वो सोचें और समझें कि क्या कातिलों के द्वारा बैठा है किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाली जा सकती है? जो लोगों की जाने लेता है और जान लेने के लिए जाना जाता है, उसके द्वारा भगवान श्री राम बिठाए जा सकते हैं या प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? संभव ही नहीं है। अब नरेंद्र मोदी कोई पुलवामा तो नहीं कर सके, लेकिन छोटी मोटी घटना आपने देखा कि हल्द्वानी में दंगे करवा दिए हिंदू मुसलमानों के, मस्जिद और मजार पता मदरसा क्या क्या तोड़ करके। खैर वो अलग बात है, दंगे करवा दिए, बात इतनी सी है। और वो दंगे सिर्फ इसलिए करवाए क्योंकि आगे चुनाव में उनको इसका लाभ मिलेगा, लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। यही तो वो चाहते हैं कि पूरे देश में दंगा फैले, दंगा हो, तभी तो उनकी राजनीति चलेगी और तभी तो उनको लोग वोट देंगे। इसी के लिए तो वो जाने जाते हैं, गोधरा से लेकर के पुलवामा तक। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की अशिक्षा का, अज्ञानता का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और जिस राहुल गांधी को अरबों रुपया लगा करके नरेंद्र मोदी पप्पू साबित करने की कोशिश किए, वो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की चाल पर ही चल करके नरेंद्र मोदी को पप्पू साबित हर मोड़ पर कर दे रहे हैं। ये तो आपके सामने दिखा। संसद में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी सीधे सीधे झूठ बोलते पकड़े गए। निर्मला सीतारमण कहती हैं 3 करोड़ लोगों को घर दिया, नरेंद्र मोदी कहते हैं 4 करोड़ लोगों को घर दिया। खैर, अब इस तरह के झूठ नरेंद्र मोदी के लिए एकदम सहज भाव है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में एकदम से परिपक्व और माहिर हो चुके हैं। झूठ के अलावा उनके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो झूठ बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आज कि राहुल गांधी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर छा चुके हैं, दिमाग पर, दिल पर, जबान पर, काम पर, सब पर। यानी राहुल गांधी जीत चुके हैं, यानी राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राहुल गांधी इस समय आगे आगे चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनके पीछे पीछे। इसीलिए जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जितने भगोड़े कायर इधर के उधर हो रहे हैं, उन पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देश को फैसला देश के हाथ में है। इन कायर नेताओं, इन बुजदिल नेताओं, इन दल बदलू नेताओं, इन जमीर बेचू, देश बेचू नेताओं के इधर उधर जाने से किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश उनको वोट करेगा। देश का एक आम आदमी राहुल गांधी को वोट करेगा, क्योंकि देश का हर आदमी आज नरेंद्र मोदी से त्रस्त हो चुका है, पस्त हो चुका है।